नौ, अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग से पूरा कॉर्डिनेट हम लोग लेंगे, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से इजीली तरीके से पढ़ें। अच्छा एक बात बताओ, समझा के पढ़ाएं या सिर्फ रिवीजन मारें? सिर्फ रिवीजन मारते हैं, समझा के बाद में करते हैं, ठीक है, ओके रिवीजन मारते हैं जल्दी से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा कॉर्डिनेट लेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नो, सबसे पहले अगर हम लोग कॉर्डिनेट की बात करें तो इसके पहले कितने फाइला हम लोग देख चुके थे? पहले ये तो बता लें कितने सारे फाइला देख चुके थे पहले एनिमल किंगडम में पूरे। तो इससे पहले हम लोगों ने देखी थे पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, फिल्मिन्थेसिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, देना है कॉर्डेटा अपना है। तो अगर बात करें हम लोग हेमिकॉर्डेटा तक, ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा तक, उसके बाद कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा मतलब पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक वो नॉन कॉर्डेट बोल दिया। लास्ट वाला क्या है, कॉर्डेट है। तो दैट मीन जो पूरी फेरा से हेमी कॉर्डिनेटर तक तो वो कॉर्डिनेट तो नॉन कॉर्डिनेट बोल। अच्छा, ये कॉर्डिनेट नॉन कॉर्डिनेट डिसाइड किया ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ओके। कॉर्डिनेट में प्रेजेंट होती है, बाकी नॉन कॉर्डिनेट में एब्सेंट होती है। अच्छा, जैसे हम हर फाइला पढ़ रहे थे कि पहले उसके बेसिक कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देख रहे थे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कॉर्डिनेट्स में भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके फिजियोलॉजिकल, पहले हम लोग बेसिक कैरेक्टर देखेंगे, देन उसके बाद फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से सुनना मेरी बात है, अगर हम ये देखें जाके इसके बेसिक कैरेक्टर्स किसके, कॉर्डिनेट्स के, लाइक सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी प्लान देख लेंगे, कंप्लीट बॉडी प्लान पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, अंदर बॉडी में ट्यूब। हमारे बॉडी में भी तो देखने को मिलती है, एलिमेंट कर्नल से इसमें पाई जाती है भाई, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, बस दो ओपनिंग होती हैं। और अगर बात करें हम लोग सिमेट्री की, तो बायलैटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर की बात करें तो भाई तीनों जर्म लेयर लाइक एक्टो, मीजो, इंडो तीनों पाई जाती है। अच्छा, सबसे पहले यार ये भी बताना पड़ेगा कि सबसे पहले इंडो डेवलप होती है, देन फिर एक्टो सबसे लास्ट में मीजो होती है। बताना पड़ेगा क्या? नहीं बताना पड़ेगा ना, हाँ तब सही है, चलो ठीक है, ओके। फिर अगर बात करें हम लोग इसकी क्या नाम किसकी, जब ले देखिए सीलोम की, सीलोम अगर बात करें ट्यूसीलोम में भी एक्चुअली दो होते हैं, एक साइजोसीलम एक एंटेरोसीलोम पाई जाती है, ठीक है। ये सब बातें अलग वाली, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग सेगमेंटेशन की, तो भाई हमारी बॉडी जो है सेगमेंटेशन पाया जाता है, इंटरनल सेगमेंटेशन है भाई। वर्टिब्रल कॉलम हमारी टच करो, देखो एकदम सेगमेंट बने हुए हैं ना, तुम्हारी बॉडी कैसी है, सेगमेंट। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतनी अब बोल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें नोटोकॉर्ड की, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स इन कॉर्डेट्स, ओके, इसीलिए सो इज ऑल्सो नोन एज कॉर्डेट, इसीलिए तो हम लोगों ने बोला, ठीक है। अब हम लोग फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें, ये बेसिक कैरेक्टर देख लिया हमने, बेसिक एस्पेक्ट जो होते हैं। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो अगर हम लोग बात करें तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और क्या भाई मेरे एक्स्ट्रा सेलुलर, भैया देखो ये बहुत गलत बात है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमारी तो बॉडी के अंदर खाना पचता है ना, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलना चाहिए नाना बाबू, नाम से पकड़ो। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, सेलुलर का मतलब सेल के बाहर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, समझ रहे हैं। बॉडी के तो अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन सेल के बाहर हो रहा है। ना ना ना, पल्ले नहीं पड़े यार। एक बात बताएं प्लीज़ यार, कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन मत करो यार, सीधे आगे बढ़ो रिवीजन मार के। अब ये सब समझाएंगे नहीं, सीधे बोलो एक्स्ट्रा करो, आगे बढ़ रहे, ठीक है। फिर बात आई रेस्पायरेशन पे। अच्छा बता देते, कंप्लीट बता दे, नहीं अब वो अभी 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 टाइम नहीं है, ठीक है। जब पूरा फुल्ली अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब समझा देंगे, ठीक है। अगर बात करें रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन देखो, वैराइटीज़ ऑफ रेस्पायरेशन रेस्पायरेटरी मेथड पाए जाएंगे। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कहने का मतलब समझो मेरा। एक्चुअली जब कॉर्डेट आया ना, तो अभी तक कॉर्डेट शिफ्ट होंगे टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे,
ठीक है। तो जब आप एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में जाओगे ना, तो सिंपल सी बात है, हैबिटाट चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो बॉडी आपकी उसी हिसाब से अडॉप्ट करेगी उस दूसरे हैबिटाट को, मॉडिफिकेशन हो गया बॉडी के अंदर। तो ऐसे ही लाइक बहुत सारे मॉडिफिकेशन पाए भाई, पानी में था तो रेस्पायरेशन के लिए दूसरे ऑर्गन्स थे, जब ज़मीन पे निकले तो रेस्पायरेशन के लिए फिर मॉडिफिकेशन हुआ रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो दैट मीन्स वही कह रहे हैं, वैराइटीज़ ऑफ देखने रेस्पिरेटरी मेथड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अच्छा, वही चीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम में भी लागू होती है प्रॉपर। एक कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं है यहाँ पे, मतलब बात समझो मेरी, कोई एक सर्कुलेटरी मेथड नहीं है यहाँ पे। सर्कुलेटरी मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे फिर वही बात, पहले पानी में था ऑर्गेनिज्म, अब ज़मीन पे निकल रहे हैं, तो ज़मीन पे पहले तो वो लाइक वाटर था, ठीक है। तो अंदर ही क्या था, सीधे पानी आया, भक्त से हर जगह पानी गया, उसी के साथ न्यूट्रिएंट सेल को मिल गया। लेकिन अब पानी नहीं है ना बाहर, अब जाओगे टेरेस्ट्रियल पे, ठीक है। तो दैट मीन्स अब एक ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए तुमको। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, दैट मीन्स पहले भी था, इस बार नहीं, पानी में ट्रांसपोर्टेशन था, ब्लड वेसल ठीक है थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब टेरेस्ट्रियल आया तो यहाँ पे और प्योर ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, और ज़्यादा प्योर न्यूट्रिएंट्स को जल्दी जल्दी एकदम प्योर फॉर्म में ट्रांसफ़र करना था ना, तो इसीलिए प्योर ब्लड ज़्यादा ज़रूरत था बॉडी में रखना। इसलिए यहाँ पे हार्ट में क्या हुआ, चैम्बर्स हो जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ, जब ऑर्गेनिज्म जब तुम्हारा ये दूसरे हैबिटाट में गए, तो इन्होंने जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे थे ना, जब वो दूसरे इन्वायरमेंट में गए, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो गए। तो उस चेंजेबल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए एफिशिएंट, मतलब कि एकदम एफिशिएंट तरीके से उसको मतलब एकदम एक्वायर करने के लिए उनकी बॉडी में मतलब समझ रहे हो ना, चेंज आया, मॉडिफिकेशन हुआ है, ताकि वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर पाएँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। जैसे कि सर्कुलेटरी मेथड को, अगर ऑर्गेन को अच्छा सर्कुलेशन करना, उसके लिए क्या है, उसको प्रॉपर उसमें हार्ट के चैम्बर, ताकि हार्ट के चैम्बर का फॉर्मेशन होने लगेगा, ताकि ऑर्गेनिज्म क्या हो, न्यूट्रिएंट्स, हर सेल को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से सप्लाई करवा सके, अच्छे से उनकी गैसियन नीड्स पूरी हो जाए हर सेल की बॉडी में, ठीक है। तो यही सब वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट चैम्बर यहाँ पे बनने लगते हैं। 2 चैम्बर देखने को मिलेंगे, 3 चैम्बर देखने को मिलेंगे, 4 चैम्बर हार्ट देखने को। अच्छा, कोई इसीलिए तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है एकदम डायरेक्टली नहीं पढ़ लेते हम लोग। जैसे जैसे हम लोग कॉर्डेटा को पूरा डिस्कस करते हुए चलते हैं, तब उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं, ऐसे ही हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई हाँ 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 हार्ट 2 चैम्बर हार्ट नहीं नहीं नहीं, बदल रहा है ना कॉर्डेट में, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है आगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉर्डेट, उसी के साथ हम लोग फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसके साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बात करें एक्सक्रीशन की, तो हमने फिर बताया, जैसे रेस्पायरेटरी मॉडिफिकेशन हुआ, सर्कुलेटरी उसी तरह एक्सक्रीटरी में मॉडिफिकेशन हुआ। एक्सक्रीटरी प्रॉपर ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए किडनी बनने लगी थी, सिंपल सी बात है यार। इसी तरह से अगर हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे कार्टिलेज और बोन का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। तो बस यही है, और कुछ पहले जो हाइड्रोस्केलेटन ज़्यादा पाया है, लेकिन अब वो बोनी और कार्टिलेज पाया जाए। हाइड्रोस्केलेटन मतलब चलने फिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्प, ठीक है। तो यही सब है, चलने फिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब कितना गजब का सिस्टम है यार। देखो ये तो रिवीजन कर रहे हैं ना, एक्चुअली अब इतना टाइम नहीं है कि इतने प्यार से पढ़ें, सिर्फ रिवीजन मानो, ठीक है। बहुत 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 लाजवाब सब्जेक्ट है यार भाई, बहुत बेहतरीन, मज़ा आ जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसमें ये हो गया अपना फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट वगैरह देख लिया, डिस्कस कर लिया ना। तो अब आओ देखते हैं हम लोग। अच्छा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है तो एनसीईआरटी ने क्या किया, कॉर्डेट में सबसे पहले इन्होंने दिया है वो
कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का इन्होंने कंपेयर करा है। ठीक है, हम भी कंपेयर कर देते हैं भाई, और क्या एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी ने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया वो है नोटो कॉर्ड का, भाई कॉर्डेट में प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट में फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस दैट मीन नोटो कॉर्ड जाएंगे, डॉर्सल होलो सिंगल पाई जाती है। देखो ना, ये डॉर्सल होलो सिंगल पाई जाती है, वहाँ पे क्या पाई जाती है नोटो नॉन कॉर्डेट्स में, वेंट्रल सॉलिड पेयर्ड, पेयर्ड मतलब डबल। ओके ओके। और पाया जाएगा फेरिंजियल गिल स्लिट, फेरिंजियल गिल स्लिट हमारे में प्रेजेंट होती है। भैया 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 क्या बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर कॉर्ड, हाँ भाई होती है। जब हम लोग पैदा होते हैं, बेबी होते हैं, तो गिल स्लिट देखने को मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई मछलियों में ऑन द लाइफ टाइम होता है, हम लोगों में मॉडिफाइड हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोग टेरिस्टियल एनिमल है ना, बता तो रहे हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत अगर अच्छे से पढ़ो बहुत प्यारी चीज़ है यार कॉर्डेट। ठीक है, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो दैट मीन्स फेजिंग। और अगर बात करें वेंट्रल हार्ट पाया जाता है, उसमें क्या होता है नॉन कॉर्ड में डॉर्सल हार्ट पाया जाता है। भैया भैया क्या बात करो, वेंट्रल हार्ट, वेंट्रल हार्ट हमारा हार्ट वेंट्रल की, और क्या हमारी ये बॉडी का सरफेस कैसा है वेंट्रल, पीछे वाले का कैसा है डॉर्सल। एक्चुअली हम लोग इरेक्ट होके चल रहे हैं, खड़े होके, हम लोग ऐसे थोड़ी ना चलते थे, हम लोग तो ऐसे ही चलते थे बंदर की तरह, हमारे पूर्वज बंदर हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है, हमारी बॉडी इरेक्ट हो गई, हमारी बॉडी में मॉडिफिकेशन हुए, हमारी बॉडी ने इन्वायरमेंट को एडॉप्ट किया अच्छे तरीके से, और फाइनली इस तरह से है। ठीक है, तो ठीक है, हो रहा है। और अगर बात करें हम लोग तो क्या देख रहे थे हम लोग, ठीक है। हाँ, अगर बात करें पोस्टेनल टेल, टेल भी पाई जाती है भाई, ये बात अलग है, हम लोगों में अब यूज़ नहीं रहा तो वेस्टीज, लेकिन हाँ कॉर्डेट में टेल भी देखने को मिलती है अब। ठीक है, और तो दैट मीन्स यही 4-5 करेक्टर हैं। अगर इन ये करेक्टर प्रेजेंट हो गए तो एनसीईआरटी ने कहा कि भाई हम कॉर्डेट, उस एनिमल को कॉर्डेट में इंक्लूड करेंगे, दैट मीन्स कॉर्डेटा का मेंबर है तो ये करेक्टर होने चाहिए। और 3 तो एकदम फंडामेंटली करेक्टर बताएं कि अगर कॉर्डेट का मेंबर, तो ये तो एकदम बेसिक करेक्टर 3 तो होने चाहिए। क्या, सबसे नंबर पे नोटोकॉर्ड, दूसरे नंबर पे नर्व कॉर्ड, तीसरे नंबर पे नर्व कॉर्ड, वो भी कैसे ही बता दिया है, डॉर्सल होलो सिंगल। ठीक है, और क्या है फेरिंजियल गिल स्लिट, नहीं बाकी ठीक है, जनरल करेक्टर वही बता ही चुके हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, और ये फलाना सेगमेंटेशन। और ये हार्ट की बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एनसीईआरटी बहुत चालू है हालांकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली, ठीक है नहीं एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बता देता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें फिर इसके आगे क्या करता है, वो एक डायग्राम नहीं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है कॉर्डेट्स कैरेक्टर का, ऊपर नर्व कॉर्ड दिखा दिए, फिर नोटो कॉर्ड दिखाई है। ठीक है, फिर माउथ वाला पोर्शन दिखाया है। ठीक है, फिर उसके अंदर फेरिंजियल ग्लैंड्स, फिर वेंट्रल साइड में एकदम हार्ट दिखाया है, इधर पोस्टेनल टेल दिखाई है। तो बस सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन करवा दिया। एक्चुअली क्लासिफिकेशन इन्होंने बस दिया है थ्योरेटिकली, लेकिन मतलब वैसे क्लासिफिकेशन समझाया नहीं, हम लोग समझाएंगे क्लासिफिकेशन। एक्चुअली जो कॉर्डेटा है, सबसे पहले इसको ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम, ऑन द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ क्रेनियम के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे कॉर्डेट फाइलर को। एक क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा मतलब एक मतलब अब्सेंट क्रेनियम अब्सेंट और क्रेनियम प्रेजेंट क्रेनिएटा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्रेनियम अगर अब्सेंट होगा, दैट मीन्स मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर क्रेनियम अब्सेंट होगा, अगर क्रेनियम अब्सेंट होगा तो क्या होगा बताओ। देखो बाबू, अगर क्रेनियम अब्सेंट होगा तो ऐसे कॉर्डेट को हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेट, मतलब जो सबसे इनिशियल कॉर्डेट थे, पहले जो आए थे सबसे पहले इस अर्थ पे। ठीक है यार, एक चीज़ होता है लिंक अप करके पढ़ो, मज़ा आया, बहुत बेहतरीन चीज़ें होती हैं भाई। मतलब सोचो, मेहनत नहीं करनी पड़ती है थोड़ी भी। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती होती तो क्या हम ये सब चीज़ें पढ़ते, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते, एकदम बहुत ही है। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात है, अगर क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ये जो हड्डी का हेलमेट है, ठीक है, तो उसमें नहीं पाया जाए उसको प्रोटोकॉर्डेट बोल दीजिए, जिनमें पाया गया उसको कॉर्डेट्स बोल दिया गया। ठीक है, अच्छा भाई, तो फिर और क्या है यार, ठीक है। तुम्हारा ये एक क्रेनिएटा, ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट, कॉर्डेट,
कॉर्डेट तो है ही है, उसको यू कॉर्डेट बोल दिया जिसको वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, ठीक है। और इसको प्रोटोकॉर्डेट बोल दिया। प्रोटोकॉर्ड में दो सब फाइला आ गया। प्रोटोकॉर्डेट सब फाइला ही है, वो दो टाइप के होते हैं प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एक सिफेलोकॉर्डेट, और तुम्हारा यूकॉर्डेट तुम्हारा वर्टिब्रेटा आता है उसके अंदर, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट देखो हमने क्या बताया था, कॉर्डेट जो मेनली फाइला बनाया गया था ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पे बनाया, तो हम लोग अभी नोटोकॉर्ड पे डिस्कशन मारेंगे, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड थी वो क्या होती थी, वो ओनली ऑन टेल में पाई जाती, वो भी लार्वा की टेल में, मतलब पूरे थ्रू आउट ऑफ लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहती थी, ठीक है। भैया भैया नोटोकॉर्ड है यार, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है यार, चलो ठीक है छोड़ो। अभी पेन है, पेन की तरह एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, वही नोटोकॉर्ड है, ठीक है। हाँ, तो इसमें यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड पाई, लेकिन ऑन द प्रेजेंस ऑफ ओनली टेल, वो भी लार्वल टेल। लार्वा जब यूरोकॉर्डेट लार्वा वाली कंडीशन में होती है तब उनके टेल में ये पाई जाती है, जैसे जैसे एडल्ट होती है ये क्या करती है, डिजीनरेट हो जाती है, गायब हो जाती है। अच्छा, अब सिफेलोकॉर्डेट की बात आई। सिफेलोकॉर्डेट नाम ही है, सिफेलॉन, सिफेलॉन, सिफेलोकॉर्ड, सिफेलो नाम पकड़ो, सिफेलो इज द वर्ड कम्स आउट फ्रॉम वेयर, कहाँ से आ रही है वर्ड भाई, सिफेलोकॉर्डेट जो सिफेलो वर्ड है ये है सिफेलॉन। सिफेलॉन का मतलब होता है सर, याद करो, रोम्बेनसिफेलॉन, मीजेनसिफेलॉन, टीलेनसिफेलॉन, ये सब सिफेलॉन सिफेलॉन पढ़ते नहीं थे। डायनसिफेलॉन अंदर जो थाइपोथैलेमस थैलेमस उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो सिफेलॉन जो वर्ड है वो हमारे हेड के लिए लिया जाता है, सर के लिए उसका मतलब होता है। तो दैट मीन्स सिफेलोकॉर्डेट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, सिफेलो मतलब सिफेलॉन मतलब हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्डेट, ठीक है, ठीक है। तो नोटोकॉर्डेट कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होगी, हेड से लेके टेल रीजन तक, और कंप्लीट नोटोकॉर्ड होगी ना 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 ना, पूरी कंप्लीट होगी और थ्रू आउट ऑफ लाइफ तक प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्डेट, ठीक है। एक यही कॉर्डेट है सिफेलोकॉर्ड, जहाँ पे नोटोकॉर्ड एकदम कंप्लीटली नोटोकॉर्ड के फॉर्म में रहती है, समझ रहे हो, अब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, अच्छा ठीक है। अच्छा, नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेट, ओके। इधर आ जाओ अपना वर्टिब्रेट में, नो वर्टिब्रेट में फिर ऑन द प्रेजेंस ऑफ जॉ, जॉ मतलब जबड़ा, ये जो जबड़ा देख रहे हो ना, हाँ इसके बेस पे वर्टिब्रेटा को दो पार्ट, भैया भैया ये बताइए आप तो पहले वर्टिब्रेटा इसको क्यों बोला। देखो वर्टिब्रेटा को वो इसलिए बोला, जो नोटोकॉर्ड है ना वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए उसको वर्टिब्रेटा बोल दिया। कुछ भी कहो, हमें तो समझ में नहीं आया यार। एक बात बताओ यार, अभी हम समझा तो रहे नहीं है, रिवीजन मार रहे हैं, क्या ये सब समझाएंगे तो टाइम जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। अब इतना याद कर लो कि ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो समझ गए ना। तो वर्टिब्रे ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, जॉ के बेस पे वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। ई ग्नैथा ग्रैंथोस, ग्नैथा का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है, ग्नैथा का मतलब जबड़ा होता है। तो ए ग्नैथा ग्नैथोस्टोमेटा, ए ग्नैथा, ए मतलब ऑप्शन, ग्नैथा मतलब जबड़ा, मतलब जबड़ा हिंदी में बोलें तो जबड़ा रहित और जबड़ा सहित, ओके। तो ए ग्नैथा ग्नैथोस्टोमेटा, स्टोमियम मतलब माउथ होता है, ठीक है, माउथ में जबड़ा प्रेजेंट, ठीक है। ए ग्नैथोस्टोमेटा ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। ए ग्नैथो में स्टोमेटा में एक क्लास पढ़ना साइक्लोस्टोम, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा अपने हिसाब से देख लेना। और फिर ग्नैथोस्टोमेटा के दो सुपर क्लास में इसको डिवाइड किया गया वापस में, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर बाय द वे ऑर्गेनिज्म अगर लोकोमोशन करता है फिन्स से तो उसके लिए एक ग्रुप बना दिया गया पर पाइसेस, और अगर ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करता है लिम्स से तो उसके लिए एक ग्रुप बना दिया गया टेट्रापोडा, ठीक है। बात सुनो कितनी ज़बरदस्त है भाई, पाइसेस, अगर ये तो पाइसेस तो नाम साइंटिफिकली ले लिया ना हम लोग, हम क्या हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे। अभी यार हम लोग कॉमन तरीके से पढ़ेंगे कोई भी चीज़ ताकि नॉर्मल बंदा समझ पाए कोई भी चीज़, ठीक है। हम पाइसेस कह देंगे सामने वाला जान ही नहीं पाए, लेकिन अगर मछली कह देंगे वो तुरंत समझ जाएगा कि हम किस चीज़ की बात। तो पाइसेस दैट मीन अनसाइंटिफिक, थोड़ा कॉमन नेम लें इसका, अनसाइंटिफिक नेम लें तो उसको मछली वाला ग्रुप कह देंगे, ठीक है। और अगर टेट्रापोडा की बात करें, टेट्रापोडा मतलब देखो टेट्रा मतलब चार और पोडा का मतलब होता है पैर, ठीक है, पोडिया लेग,
ठीक है। तो दैट मीन्स जिनके 4 पैर वाले हैं उनको बोला है टेट्रापोडा ऑर्गेनी, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर फिशेस इसमें पाइसेस में आए, दैट मीन्स फिशेस में इसको अनदर 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्केलेटन, ठीक है। अगर इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस का हुआ उसको कॉन्ड्रिक्थिस बोल दिया, अगर इंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ हो तो उसको बोनी, दैट मीन्स ऑस्टिकथिस बोल दिया, ठीक है। और अगर बोला जाए टेट्रापोडा जो है उसको हम लोगों ने, फिर उसको भी हम लोगों ने 4 क्लास में डिवाइड कर दिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एंड मैमल, ठीक है। अच्छा, किस बेस पे डिवीजन किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये याद रखना कि टेट्रापोडा को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, 4 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल, ओके, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक एक करके बढ़े। वर्टिब्रेटा के अंदर सबसे पहले साइक्लोस्टोम्स देखें, सबसे पहले वर्टिब्रेटा ही देख लेना। एक्चुअली वर्टिब्रेटा नहीं, ये तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा ना, वर्टिब्रेटा क्या देखना है, पहले यूरोकॉर्डेट भी अभी बचा हुआ, ठीक है। ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया ना। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनसीईआरटी ने देखो हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पहले प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, देन वर्टिब्रेटा, यूकॉर्डेटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें बस इतना ही सही है यार, जल्दी जल्दी मारो हो जाएगा यार, टाइम नहीं लगेगा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इसका क्या नाम, प्रोटोकॉर्डेटा, देखो सबसे पहले तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा बोथ सब फाइला आर रिफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट, मतलब जो कि विच इज एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब ये ऐसे दोनों सब फाइला हैं जिनको प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं, या फिर ऐसा कर दो जिनको प्रोटोकॉर्डेट्स में रखा गया है, जो कि पूरे कंप्लीटली क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मतलब जो कि कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेराइन वाटर यानी समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल्स, कौन, यूरोकॉर्डेट और सिफाइलोकॉर्डेट यार, ठीक है। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ यूरोकॉर्डेट अगर ले लो, ठीक है, और यूरोकॉर्डेट ले लो, तो यूरोकॉर्डेट का एग्जाम्पल उसने एक डायग्राम बनाया है, याद है एनसीईआरटी ने, एसिडिया का, एसिडिया ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें याद है 2 पोर्स बने हुए हैं ऊपर, हाँ। और ये जनरली क्या होता है, मतलब समुद्र में होता है, समुद्र की किसी एक सरफेस से जाके अटैच रहता है, चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स बात सुनना, बात सुनना हमारी, हम ये कह रहे हैं समुद्र में एक जगह पे स्थिर रहता है, ठीक है, चिपका हुआ रहता है, ठीक है, यूरोकॉर्डेट, ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं, सेसाइल का मतलब होता है स्थिर अवस्था, ठीक है, एक जगह चिपके हुए हैं, जनरली सेसाइल होते हैं। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी बॉडी इज कवर्ड बाय अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ काइटिन और ट्यूनिसिन, तो इनकी बॉडी सब्सटेंस से कवर होती है, जो कि बनी होती है, इनकी बॉडी कवर्ड होती है, बॉडी इज कवर्ड बाई सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से कवर्ड होती है, जो वो सब्सटेंस किस चीज़ का बना हुआ, बाई काइटिन का या ट्यूनिसिन, काइटिन और एंड ट्यूनिसिन का बना होता है। नाउ ट्यूनिसिन की से इसकी बॉडी कवर्ड होती है, सो दिस सब फाइला इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ट्यूनिसेटा, ठीक है। क्योंकि इनकी बॉडी जो है ट्यूनिसिन सब्सटेंस से कवर्ड होती है, इसलिए इस सब फाइला को हम लोग ट्यूनिसेटा भी कहते हैं, ठीक है। और कोई कारण ही नहीं है भाई ट्यूनिसेटा कहने का, बस इसीलिए ट्यूनिसेटा कहते हैं, ट्यूनिकेटा कहते हैं, ट्यूनिकेटा कहते हैं, ठीक है, ट्यूनिकेट्स, ओके। नाउ तो ये हो गया। अगर हम लोग बात करें इसके नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड डेफिनेटली नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट इन ओनली लार्वल टेल, ठीक है, समझ गया, अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादा। नो, अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, हमेशा याद रखना पूरा कॉर्डेट तो क्या होता है, जनरली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन ये चूँकि कॉर्डेटा की यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ये इनिशियल कॉर्डेट, इनिशियल मतलब प्रोटोकॉर्डेट का भी एकदम इनिशियल, यूरोकॉर्डेट, दैट मीन्स कॉर्डेटा भी स्टार्ट हो रहा है यार जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन याद रखना यूरोकॉर्डेट में सर्कुलेटरी से ओपन। अब यार हम नहीं समझाने वाले पूरा, ठीक है, हम बढ़ जाएंगे आगे यहाँ से।
हम नहीं लिंक कराएंगे इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा, हम किसी में लिंक नहीं कराएंगे। बस इतना याद करना कि अब ये मॉडिफिकेशन देखने को, क्योंकि अभी इस पर एक बार वाइट बोर्ड पे पूरा लेक्चर बनाना है, तो एक बार वहाँ से जब समझाएंगे ना तो कंप्लीटली समझाएंगे, एक एक पॉइंट मेंशन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी सिर्फ रिवीजन मार लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो दैट मीन्स समझ रहा हूँ ना, ओके। तो देखते हैं, ओके। यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें तो 3 एग्जांपल याद रखना, सेल्पा, एसीटिया एंड डोलियोलम, ठीक है। 3 एग्जांपल याद रखना, ठीक है, ओके। कंप्लीट हो गया यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा का एक सब फाइला हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरे सब फाइला को हम लोग देख लेते हैं, क्या, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलॉन, दैट मीन्स इन सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक पाई जाती है। टेल कह लो या पोस्टेल का बात की। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो सिंपल ही बात है, इसके एग्जांपल में हम लोग क्या बात करें, इसका एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। नाम याद रखना, ब्रैंकियोस्टोमा, स्टोमियम का मतलब होता है माउथ, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा को 2 अदर नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसको एम्फिऑक्सस या लैंसलेट भी कह सकते हो, ठीक है। एम्फिऑक्सस या लैंसलेट, ओके। ना एक नोट कर लेना, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा बोथ आर रिफर्ड कहते हैं कि बोथ आर रिफर्स एज किसमें, प्रोटोकॉर्डेट। दोनों को कहाँ पे रिफर किया गया है, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर रखा गया है, या फिर दोनों को प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। एंड बोथ आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये एक्सक्लूसिव सिर्फ समुद्री पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब ये प्रोटोकॉर्डेट वाला पोर्शन खत्म हो, अब हम लोग यूकॉर्डेट पे आएंगे, जिसमें वर्टिब्रेटास आते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है। तो यूकॉर्डेट जनरली देखा जाए तो ये भी क्या है, कॉर्डेट है। अब चूंकि कॉर्डेट बोल ही दिया है, तो कॉर्डेट बोल ही दिया है तो दैट मीन्स क्या होगा, कॉर्डेट बोल ही दिया है तो दैट मीन्स क्या होगा ना, कॉर्डेट अगर बोल दिया है तो दैट मीन्स उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे, क्या ट्विस्ट है, देखो ट्विस्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, ओनली ऑन एम्ब्रियोनिक स्टेज, और एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, नोटोकॉर्ड के फॉर्म में देखने को मिलती है इन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। क्यों भैया, उसके बाद क्या, अच्छा बताओ, हमारी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड, यार ये सब यार जब पढ़ाएंगे कंप्लीट पढ़ाएंगे, अच्छा चलो ठीक है बता दें, हमारी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, वो कन्वर्ट हो गई वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। लेकिन हम जब बन रहे थे मम्मी के पेट से और इतने बड़े, तो इतनी बड़ी लाइफ हो गई, तो कभी ना कभी हमारी लाइफ में नोटोकॉर्ड रॉड लाइक फॉर्म में थी, कब थी, जब हम मम्मी के पेट में थे, ठीक है। तो दैट मीन्स इसीलिए हम जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो थी ना, कभी हुई लाइफ में, कभी तो आई, इसीलिए हम लोग कॉर्डेट, अब चूँकि वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके। अभी बताना है, वर्टिब्रेटा नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि नोटोकॉर्ड यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक पीरियड तक नोटोकॉर्ड ही रहती है, और फिर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है नाउ इन एम्ब्रियोनिक पीरियड में नाउ। उसके बाद विच इज रिप्लेस्ड बाई कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाई मीन्स ऑफ कार्टिलेजिनस या फिर वर्टिब्रल, बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो ओके, फिर अगर हम लोग बात करें किसकी, वर्टिब्रेटा की, हाँ वर्टिब्रेटा के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसको मतलब वर्टिब्रेट्स को भी बात गया ना भाई, ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जॉ, एक नहीं था मतलब साइक्लोस्टोम, तो साइक्लोस्टोम पढ़ेंगे। तो साइक्लोस्टोम अगर पढ़ें तो नाम से ही क्लियर है, साइक्लोस्टोम, साइक्लो मतलब साइकिल, स्टोमा मतलब स्टोमियम मतलब माउथ, ठीक है। तो मतलब इस ग्रुप में साइक्लोस्टोम क्लास में ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल आते हैं जिनका माउथ कैसा है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर इन शेप। अब तुम ही सोचो ना, हमारा जो हेड, हमारा जो फेस है, इसका
मतलब कि शेप ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जॉस प्रेजेंट है। ये देखो ऊपर हड्डी बड़ी पाई जा रही है, नीचे देखो इसको जबड़ा कहते हो, है ना। ऊपर जो है वो क्या है, मैक्सिला है, नीचे क्या है, मैंडिबल, हार्ड बोन ऑफ द बॉडी है, हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी मैंडिबल। नहीं 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 भैया, हमने तो सुना था फीमर है, जांग की है, थाई की हार्डेस्ट बोन थे। गलत बता रहे हो भाई। अगर पूछे हार्डेस्ट बोन ऑफ बॉडी इन एनिमल तो हमेशा मैंडिबल लगा के आना, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर पूछे हार्डेस्ट बोन ऑफ बॉडी तो हमेशा मैंडिबल मार के आना। हाँ, अगर बोले स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी तब लगा के आना थाई वाली, ठीक है। तब थाई हमारी जांग की हड्डी लगा के आना, फीमर, ठीक है। वरना ऐसे में। और स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी अगर पूछ दे भाई तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कान की हड्डी देख रहे हो, स्टपीज, मैलियस इंकस स्टपीस, ओके। स्टपीस सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी है हमारी। हमने ऐसे करके दिखाया, लेकिन यहाँ पे स्टपीस नहीं, वो अंदर है। सबसे पहले ये ईयर पिन्ना, फिर एक कैनाल बनी हुई है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, देन वहाँ पे मिडिल ईयर आएगा अपना। मिडिल ईयर में वो 3 बोन मिलेंगी, ठीक है। वो जब ईयर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद इनर जो भी है, ठीक है। पता अभी कहाँ पे थे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कहाँ पे, साइक्लोस्टोम में। साइक्लोस्टोम में हमने क्या कहा, इसका माउथ कैसा है, साइकिल मतलब सर्कुलर माउथ, ठीक है। सर्कुलर माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स सर्कुलर माउथ, ओके, ठीक है। और तो साइक्लोस्टोम की अगर बात करें तो माउथ कैसा है, सर्कुलर, दैट मीन्स यहाँ पे जॉ पाया नहीं जाता, जॉ इज अपसेट, ठीक है। अब अगर जॉ नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स जॉ अपसेंट है, तो माउथ कैसा है ना, माउथ इज सर्कुलर इन शेप विद न्यूमरस टीथ। एनसीईआरटी लिखती है भैया ये क्या कॉन्सेप्ट है नया, न्यूमरस टीथ। न्यूमरस का मतलब होता है कांटेदार, ठीक है। न्यूमरस का मतलब होता है कांटे जैसे दांत होते हैं इसके। क्यों भाई, एक तो सर्कुलर फेस हो गया, सर्कुलर माउथ हो गया, ठीक है, सर्कुलर माउथ हो गया, ऊपर से न्यूमरस कांटेदार उसके टीथ लगा दिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बात समझो हमारी, इसके पास जॉ है नहीं, सर्कुलर माउथ है। ये क्या करता है, जो अपने से बड़ी फिश होती हैं उनकी बॉडी पर जाके एज अ एक्टोपैरासाइट की तरह रहता है। एक्टोपैरासाइट बॉडी पे जाता है और वही दांत जो है अपनी न्यूमरस टीथ धसा देता है उसकी बॉडी और उसकी खून चूस लेता है, ठीक है। उसके खून चूस लेता है, वहीं से न्यूट्रिशन, दैट मीन्स ये क्या है, साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज। ये एक्टोपैरासाइट है फिश के ऊपर, ठीक है, समझ गए ना, ओके, ठीक है। तो वहाँ फिश को न्यूट्रिशन भी ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। अच्छा, अगर इसकी बॉडी की बात करें, अब बॉडी की, तो साइक्लोस्टोम्स हैव लॉन्ग एंड इलोंगेटेड बॉडी, एकदम लौकी जैसी बॉडी होती है। लौकी देखिए एकदम लंबी लंबी, एकदम हमारी इलोंगेटेड एकदम, ठीक है। तो ऐसे ही लंबी लंबी एकदम लौकी जैसी बॉडी होती है इसकी, साइक्लोस्टोम्स की ना। बॉडीज साइक्लोस्टोम्स आर लॉन्ग एंड इलोंगेटेड विद 6 to 15 गिल स्लिट्स, पेयर्ड गिल स्लिट्स कह सकते हो। एक्चुअली नहीं बता, अच्छा चलो बता दे रहे, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, गिल स्लिट पाए जाते हैं, ठीक है, गिल स्लिट पाए जाते हैं 6 से 15, एनसीईआरटी लिखती है, इस वजह से बताना पड़ा था, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, काम होता है, ये जब कभी बढ़ाएंगे तब बताएंगे, आगे बढ़ो, ठीक है। गिल स्लिट, ओके, ठीक है। गिल स्लिट मतलब, चलो अच्छा बता दे रहे हैं, गिल स्लिट मतलब, देखो जितनी देर में ये किया उतनी देर में एक्सप्लेन कर देते। जैसे हमारी लिप्स पाई जा रही है ना किनारे, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, खांचे पाई जाती हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्लिट्स कहते हैं ना, खांचे, गिल स्लिट। उन गिल स्लिट्स, ऑल आर गिल स्लिट्स एसोसिएट विद गिल्स, अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग गिल्स, ये पाया कहाँ पे जाता है, जो वाटर है, मतलब जो वाटर में पाए जा रहे हैं ना, वाटर में पाए जा रहे हैं एनिमल्स, उसमें पाया जा रहा है। यहाँ पे गिल स्लिट्स देखने को मिल रहा है हम लोगों को वाटर में। कौन, कॉर्डेट जो हैं, ठीक है, सबके अंदर नहीं, जो कॉर्डेट हैं उनके अंदर, ठीक है। तो लाइक साइक्लोस्टोम में गिल स्लिट पाया जा रहा है, और वो सारे के सारे गिल स्लिट एसोसिएट विद गिल्स, गिल्स अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है, क्योंकि, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ो,
अच्छा काम समझा दें। काम क्या होता है, जैसे साइक्लोस्टोम्स है, ठीक है, उसने मुंह से पानी पिया, क्योंकि भाई उसको रेस्पिरेशन भी करना है ना, जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन एनर्जी जरूरी है भाई। तो दैट मीन्स वो क्या करेगा, पानी पिएगा। अब वो पानी जो पिएगा वो पानी इसी बॉडी के अंदर जाएगा। अब ठीक है, हमारी तरह इसके फेफड़े तो हैं नहीं, ठीक है, ये पानी में रहता है, हम लोग ज़मीन पे इन्वायरमेंट में यहाँ पे रहते हैं, ज़मीन में टेरेस्ट्रियल एनिमल है हम लोग। तो दैट मीन्स हमारे लिए तो लंग्स का फॉर्मेशन कर दिया भगवान। अब इस बेचारे के पास लंग्स तो थे नहीं, इसके पास क्या है, गिल्स हैं। तो ये क्या करेगा, पानी पिएगा, पानी पिएगा खूब सारा, पानी जाएगा अंदर। अब पानी के अंदर जो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है, ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है, डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है, मतलब पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है, पानी वाला ऑक्सीजन नहीं, H2O वाला ऑक्सीजन नहीं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन और होती है उसको डिजॉल्व फॉर्म में हो सकती है। हम पानी लाए, भगवान मारे, उसके अंदर ऑक्सीजन पटकने जाके, तो वो जो ऑक्सीजन होगी जो हमने ऐड की वो एडिशनल डिजॉल्व फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। तो मछली जो है, वो सॉरी मछली कह रहे हैं यार, साइक्लोस्टोम कह रहे हैं, गलती से निकल गया साइक्लोस्टोम मछली। एक्चुअली क्या हो रहा है, अब यहीं से मछली बनेगी, एडॉप्ट कर जाएगा, यही बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा तो यहीं से मछली वाला, साइक्लोस्टोम मछली नहीं अभी है, समझाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ से मछली बनना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, लेकिन इसको मछली नहीं कहते। बात सुनो हमारी। तो क्या हुआ कि ये गिल्स क्या करा, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन लेगी, ठीक है, और बाकी उस पानी में से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ले ली, बाकी जो पानी है फक से एकदम मार दिया प्रेशर के थ्रू, एकदम गिल स्लिट्स खांचे बनी हुई हैं एकदम बाहर मार दिया, ठीक है। अब दोबारा यहाँ से पानी इनलेट माउथ से होता है, आउटलेट गिल स्लिट से होता है, ठीक, ठीक। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गिल स्लिट्स, ओके, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, सनराइज हो गया भाई, ठीक है, आओ देखते हैं हम लोग। तो ये गिल स्लिट्स उसमें पानी फेंक दिया बाहर, ठीक है। अच्छा अब क्या है, ठीक है, ओके, गिल स्लिट्स पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन मिल गया उससे रेस्पिरेशन करेगा भाई, सिंपल सी बात है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बॉडी में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने, ठीक है। तो यही है, दैट मीन्स गिल स्लिट, ठीक है। अच्छा अब, अच्छा एक बात बताओ, तुम देख रहे हो कि भाई यार इसमें हमको साइक्लोस्टोम में गिल स्लिट्स नज़र आ रही, चूँकि हमको मछलियों में देखने को, और लंबी यार बॉडी भी एकदम लंबी है एकदम, और गिल स्लिट वगैरह भी हैं, तो ऐसा तो लगना है यार ये तो मछली है देखने में यार लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, धोखा ना खा जाना। हाँ, एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया पेट्रोमाइजोन का, याद है ना, लैम्प्रे, ठीक है। तो देख लेते ना, क्यों मछली नहीं कह सकते इसको। हाँ बात सही है, क्यों मछली नहीं कह, रीज़न भी तो होना चाहिए, तो हम बता रहे हैं ना रीज़न, हम किस लिए हैं बताएंगे भाई यार। तो देखो इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी ने ऐसे डायग्राम बनाया भाई पेट्रोमाइजोन का, तो बात सुनना मेरी, तो होता क्या है, हाँ बात सही, इसके अंदर आँख है और गिल स्लिट भी प्रेजेंट है, अच्छा ठीक है, और फिन्स भी पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है ओनली साइक्लोस्टोम में, ठीक है। अब मछली कहलाने के लिए जो सबसे रिक्वायर्ड करेक्टर होता है, जो एकदम करेक्टरिस्टिक करेक्टर होता है, वो क्या होता है कि भाई मछली पे स्केल्स पाए जाने चाहिए ना। जो लोग मछली उछली खाते हैं, ठीक है, वो जाते होंगे जब मछली कटती है तो मछली उछली के देखते होंगे ना, बॉडी पे स्केल खपच्चे पाए जाते हैं एकदम ऐसे करके, स्ट्रक्चर बने होते हैं उसकी स्किन पे, हाँ एकदम याद करो, चांदी के जैसे खपच्चे एकदम पाए जाते हैं एकदम ऐसे सर्कुलर, कहीं सी शेप, कहीं, मतलब उसको स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स मछली अगर होगी तो उसमें स्केल्स होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर स्केल्स नहीं है तो वो मछली नहीं है, चाहे जैसा उसका शेप हो, चाहे जितना वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, पानी वानी कोई भी, अगर उसके अंदर मछली है तो स्केल्स हैं, ठीक है, ठीक है। भैया 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 डॉल्फिन भी तो है, डॉल्फिन पे स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उसको तो हम लोग डॉल्फिन मैमल है बाबू, फिश, वो फिश नहीं है। हाँ डॉल्फिन सबसे फ्रेंडली एनिमल है, हम मेरी फेवरेट सबसे ज़्यादा वो है एनिमल, अगर हम लोग वाटर में बात करें तो सबसे बढ़िया डॉल्फिन है, बहुत फ्रेंडली नेचर है यार, कसम से डॉल्फिन बहुत अच्छी मैमल है।
एक्चुअली मुंह से निकल ना जाए फिश, क्योंकि पानी में देखते ही ऐसा कुछ होता है तो फिश निकल रहा है, लेकिन वो फिश नहीं है, ठीक है भैया। व्हेल मछली, व्हेल भी मछली नहीं है, व्हेल क्या है, मैमल है, ब्लू व्हेल, बहुत तगड़ा, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता। हाँ, तो हमने क्या कहा था कि साइक्लोस्टोम को मछली नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके अंदर स्केल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और बात करें अगर मछली होगी तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते, पेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो और साइक्लोस्टोम में सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड स्केल्स पाए जाते, पेयर्ड पाए नहीं जाते, इसीलिए साइक्लोस्टोम्स आर नॉट इंक्लूडिंग फिशेस, ओके। इसीलिए हम लोग इसको फिश में नहीं इंक्लूड करते। अच्छा, बात सुनना मेरी। तो साइक्लोस्टोम, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इसको मछली नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि साइक्लोस्टोम्स आर डिवॉइड ऑफ स्केल। डिवाइड का मतलब होता है एब्सेंट। साइक्लोस्टोम्स हैव आर डिवाइड ऑफ स्केल, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स आर डिवाइड ऑफ स्केल, इसके अंदर स्केल्स नहीं पाई जाती। और क्या, साइक्लोस्टोम्स हैव ओनली अनपेयर्ड फिन्स, इसके अंदर ओनली अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर बात करें, साइक्लोस्टोम्स हैव कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज, इंडोस्केलेटन एंड क्रेनियम। दैट मीन्स इसका जो इंडोस्केलेटन होता है और इसका जो तुम्हारा ये क्रेनियम होता है और इसका जो इंडोस्केलेटन होता है बॉडी के अंदर, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो साइक्लोस्टोम्स जो होता है, इसका जो इंडोस्केलेटन या फिर कह लो जो क्रेनियम, या फिर नहीं, इंडोस्केलेटन अलग है, क्रेनियम अलग है, ठीक। क्रेनियम और इंडोस्केलेटन दोनों को दोनों कार्टिलेज का बना होता है। एक्चुअली इंडोस्केलेटन नहीं बोलेंगे, ना धोखे से निकल गया, इंडोस्केलेटन बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो साइक्लोस्टोम्स हैव कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। मतलब इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम बना होगा किसका होगा? कार्टिलेज का, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, समझ गए, ठीक है। 1 मिनट हमारा है, ठीक है, ये, थैंक यू। अभी बच गए भाई यार, वीडियो कट हो जाती, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे हम लोग? इंडोस्केलेटन देख रहे थे, सॉरी इंडोस्केलेटन नहीं, साइक्लोस्टोम्स का कह रहे थे। साइक्लोस्टोम्स हैव कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कार्टिलेज का, अरे इसका साइक्लोस्टोम्स का, साइक्लोस्टोम्स हैव सोस स्पॉनिंग प्रोसेस। देखो स्पॉनिंग प्रोसेस क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये प्रोसेस, इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, कुछ में, सब में नहीं, स्पॉनिंग वाली, ठीक है। स्पॉनिंग प्रोसेस, स्पॉनिंग क्या होता है? तो स्पॉनिंग होता है, स्पॉनिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि एनिमल्स अपनी फेवरेबल इन्वायरमेंट में जाके ब्रीड करता है, बच्चे देता है, ठीक है। नहीं समझ में आया, हमें पता है भाई, नहीं समझ में आया, अभी देखना एकदम करेक्ट समझ में आया। देखो हमने क्या बोला, स्पॉनिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एक्वेटिक एनिमल में पाई जाती है, कुछ एक्वेटिक एनिमल में पाई जाती है। चलो ठीक है, सॉरी बोल रहे हैं भाई, गलती से निकल गया, एक्वेटिक सारे के सारे नहीं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में स्पॉनिंग प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है। भैया ये स्पॉनिंग है क्या? बता रहे ना, स्पॉनिंग एक ऐसी प्रोसेस जो कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में मिलेगी, है क्या? बताओ, रीज़न बताओ। एक्चुअली स्पॉनिंग होती है कि जब जो स्पॉनिंग शो करता है वो ऑर्गेनिज्म, वो होता क्या है, वो अपने एट ब्रीडिंग स्टेज, इन ब्रीडिंग स्टेज में, मतलब बच्चे देने के टाइम पे क्या होता है, वो फेवरेबल इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। होता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट वो भी है, लेकिन उसमें भी जो उनका फेवरेट इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे ब्रीड करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई मेराइन एनिमल है, वो अपने एट अ ब्रीडिंग स्टेज, ब्रीडिंग टाइम के समय वो कहाँ चला जाएगा? फ्रेश वाटर में, ठीक है। मतलब समुद्र से निकल के ये नदी वदी में चला जाएगा ब्रीडिंग टाइम के समय, ब्रीड करने के लिए, ठीक है। और दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें इनकी, कुछ एनिमल्स एक्वेटिक ऐसे होंगे जो ब्रीड करने के लिए फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर में चले जाएंगे, ठीक है। एंड बोथ प्रॉपर्टी
बोथ सिचुएशन बोथ कंडीशन इज नोन एज व्हाट स्पॉनिंग। ठीक है, दोनों ही कंडीशन कैसी है, स्पॉनिंग की होती है। ठीक है, तो स्पॉनिंग समझ गया ना, स्पॉनिंग दैट मीन्स एक्वेटिक एनिमल की प्रॉपर्टी है, जहाँ से क्या हो, एनिमल ब्रीड करने जाएगा अपनी फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल इन्वायरमेंट में बच्चे देखा वो। ठीक है, अच्छा अब बात करें साइक्लोस्टोम्स हैव स्पॉनिंग प्रोसेस, ये भी स्पॉनिंग प्रोसेस शो करता है, लेकिन ये किस टाइप की स्पॉनिंग प्रोसेस शो करता है, तो हम बता रहे हैं ना स्पॉनिंग प्रोसेस ये किस टाइप की शो करता है, देखो हम बता रहे हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये जब अपने फेवरेबल ब्रीडिंग टाइम में होता है ना, तो ये क्या करता है, मेराइन कंडीशन से निकल के ये आता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, मेराइन से एट द स्टेज ऑफ ब्रीडिंग स्टेज के समय ये मेराइन वाटर से निकल के कहाँ जाता है, ब्रीड करने के लिए फ्रेश वाटर में जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स इस टाइप की स्पॉनिंग पाई जाती है, एंड दिस स्पॉनिंग इज नोन एज एनाड्रोमस स्पॉनिंग। एक्चुअली ये सब एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है, ये बस ये बताया गया कि भाई साइक्लोस्टोम्स आर सोर्स स्पॉनिंग प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग स्पॉनिंग की, कि इसमें कैसी किस टाइप की स्पॉनिंग देखने को मिलती है, एनाड्रोमस स्पॉनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, तो अब आओ, ठीक है, आओ स्पॉनिंग देखने को मिलती है एनाड्रोमस स्पॉनिंग। ठीक है, ओके, तो दैट मीन्स ओके, आओ होता क्या है, अब एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा फिनोमिना कैसे क्या होता है। ठीक है, होता क्या है, जब इसमें ब्रीडिंग सीजन आता है तो उस समय जो इसके मेल्स होते हैं, जो मेल साइक्लोस्टोम्स हैं, ये मेराइन वाटर से निकल के पहले तो आ जाते हैं कहाँ, फ्रेश वाटर में। ठीक है, फ्रेश वाटर में पहले आ जाते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फीमेल साइक्लोस्टोम आती है, फीमेल साइक्लोस्टोम मेराइन वाटर से निकल के अब फ्रेश वाटर में आएगी और वो सेलेक्ट करेंगी, इट्स हर चॉइस, उसके पास चॉइस है कि वो कौन से मेल के ग्रुप में जाके वहाँ पे एग लेइंग करेगी, अंडे देगी। ये डिपेंड करता, ये वो खुद से डिसाइड करती है, ये उसकी चॉइस होती है भाई। जहाँ भाई सिंपल सी बात है, जहाँ वो देखेगी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेल पोटेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली मेल हो, वहीं पे जाके वो एग लेइंग करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे एग लेइंग करेगी। ठीक है, जाके तो दैट मीन्स वहाँ पे एग लेइंग करेगी और वहाँ पे एग देगी। ठीक है, उसके बाद मेल क्या होंगे, वो स्पर्म निकालेंगे, अल्टीमेट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बच्चे बनेंगे और इनके बच्चों को हम लोग लार्वल स्टेज आई जाती है इसमें। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन याद रखना एग लेइंग के बाद जो होती है फीमेल साइक्लोस्टोम मर जाती है। क्यों भैया, उसमें मर क्यों जाती है, हम बता रहे हैं ना, क्योंकि देखो इनका जो कॉमन इन्वायरमेंट था वो कैसा मेराइन कंडीशन वाला था। अब ये बच्चे देने के लिए यहाँ पे फ्रेश वाटर, तो ये बच्चे अंडे दे रही होती है, तो इसकी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल बॉडी जो होती है वो कनेक्ट हो जाती है फ्रेश वाटर से। इसीलिए बताया जाता है कुछ वहीं पे कुछ कंडीशन सिचुएशन ऐसी आती, उसी की वजह से अटैचमेंट ऑफ फ्रेश वाटर इंटरनल बॉडी का, इसीलिए वो साइक्लोस्टोम्स जो फीमेल साइक्लोस्टोम हो वहीं पे मर जाती है। अच्छा अच्छा, अब जब लार्वा कंडीशन आती है बेबी में, ठीक है, तो ये लार्वा के बाद मेटामॉर्फोसिस कंडीशन आएगी। दैट मीन थोड़ा बहुत ये क्या करेगा, इसमें मॉडिफिकेशन बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, उसके बाद लेटर ऑन ये मूव कर जाएगा वापस में कहाँ, वेराइन वाटर में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यही होता है स्पॉनिंग प्रोसेस, यही हम लोगों को देखने को मिलता है स्पॉनिंग किसमें, साइक्लोस्टोम्स में। और किस टाइप की स्पॉनिंग पाई जाती है, नो एनाड्रोमस स्पॉनिंग। ठीक है, मतलब साइक्लोस्टोम्स आर सोर्स स्पॉनिंग एंड दिस स्पॉनिंग विच टाइप ऑफ स्पॉनिंग सोर्स साइक्लोस्टोम, एनाड्रोमस स्पॉनिंग। ठीक है, ओके, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने देख लिया साइक्लोस्टोम्स के जो करेक्टर, उसके अंदर जो फीचर्स थे सारे के सारे देख। अब हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, दो ही एग्जांपल हम लोगों को पढ़ने हैं, पेट्रोमाइजोन और एक हम लोगों को पढ़ना है मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन का कॉमन नेम अगर हम लोग देंगे तो लैम्प्रे, मिक्सिन को हम लोग हैग फिश कहते हैं, नाम में जरूर हैग फिश है। ठीक है, याद रखना नाम में हैग फिश है, लेकिन ये फिश नहीं होती, नहीं नहीं नहीं, हैग फिश है लेकिन इसको फिश नहीं कहते। हाँ ये बात अलग की है। अब यहाँ पे इसी पेट्रोल मतलब साइक्लोस्टोम में और ज़्यादा टाइम आते आते और ज़्यादा मॉडिफिकेशन होंगे पानी में, और ये कम्प्लीटली फिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर, ओके ठीक है। नो, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसकी क्या नाम, ये
अब ये तो हो गया एक ग्नेथा। अब ग्नेथोस्टोमेटा की बात आई। अब ग्नेथोस्टोमेटा को अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर फिन्स हैं तो हम लोगों ने उसको पाइसेस बनाया ग्रुप। अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर लिम्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने टेट्रापोडा बनाया ना। अगर हम लोग बात करें इसकी फिन्स की, तो फिन्स में आपका ग्रुप होता है पाइसेस ना। पाइसेस को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है भाई, कार्टिलेजिनस फिश है। अच्छा ठीक है, पाइसेस। अब आओ पाइसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाइसेस के लिए नो, पाइसेस के लिए दैट मीन्स अगर थोड़ा हम लोग अनसाइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोले तो पाइसेस जो है वो एक मछली वाला ग्रुप है। इसमें मछलियाँ आती हैं, ठीक है भैया इसमें मछलियाँ आती हैं। तो मछलियों के लिए क्या कैरेक्टर होने चाहिए कि हम लोग उसको मछली बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, कुछ कैरेक्टर होने चाहिए जिसके भाई साइक्लोस्टोम भी तो देख रहे थे, उसको क्यों नहीं मछली? सिंपल सी बात है, जो मछली होने के लिए कैरेक्टर होने चाहिए वो उसमें नहीं थे, बस। तो दैट मीन्स मछली हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, मछली होने के लिए सबसे पहले तो पाइसेस का एक जनरल कैरेक्टर देखेंगे कि भाई क्या कैरेक्टर होने चाहिए ताकि हम लोग उसको पाइसेस में रख पाएँ ऑर्गेनिज्म को। तब सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन बॉडी होनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन दैट मीन धारा रेखित शरीर होना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में अगर वो मूव कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना दो कि वो इन्वायरमेंट उसके मोशन में हेल्प करे, ठीक है। दैट मीन्स देखो, जैसे मछली है, मछली की आगे बॉडी कैसी होती है, एकदम स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन जैसे मतलब इस टाइप की बॉडी है कि वो पानी के अंदर ही मूव करेगी, ठीक है। तो पानी का उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो उसको इतना अडॉप्ट कर देता है कि वो पानी में ही उसको क्या मोशन प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। उसकी बॉडी को, उसकी बॉडी ही इस तरह की बनी होती है। जैसे लाइक एग्जांपल हमारे जो फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं, जैसे कि ये जितने भी तेजस, राफेल ये सब बनाए जा रहे हैं ना, इनकी बॉडी देखोगे अगर कोनिकल बॉडी होती है क्योंकि इनको कहाँ हवा में उड़ना है। तो दैट मीन्स की बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया जाता है ताकि वो स्ट्रक्चर ही उस इन्वायरमेंट में उसको स्पीड प्रोवाइड करे, ठीक है, मोशन प्रोवाइड, उसको मतलब किसी भी टाइप की दिक्कत ना आए, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। दैट इज अगर हम लोग समुद्री जहाज देखें, वो भी कैसे बनाए जा रहे हैं, वो भी ऐसे स्ट्रीमलाइन टाइप के, आगे से देखो नुकीले बनाए जाते हैं, पीछे से भी नुकीले बनाए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही उनको प्रॉपर एक ऐसा शेप प्रोवाइड कर दे ताकि उनको वो स्पीड मतलब कि मूव कर पाएँ, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। जैसे पानी वाले जहाज हो गए आपके, ठीक है। तो दैट मीन्स समझ गए ना, ओके। तो ये हो गया हमारा पाइसेस। सबसे पहले हम लोगों ने कैरेक्टर देखा स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी बहुत सा धारा रेखी शरीर, ठीक है ना। अगर हम लोग सेकंड कैरेक्टर की बात करें इसकी, तो सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए भाई, बॉडी पे स्केल्स पाए जाने चाहिए। स्केल्स क्या होते हैं भाई, देखते हो मछली उछली एकदम देखते हो एकदम उनकी बॉडी पे एकदम खपच्चे टाइप के प्रेजेंट होते हैं, मतलब सी शेप में होते नहीं हैं, अरे कुछ सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ सी शेप में होते हैं। दैट मीन्स ऐसे ही उनकी बॉडी पे उनको हम लोग स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सी बात है, ओके ओके। तो दैट मीन्स पहले तो हम लोगों ने दो कैरेक्टर देखे, स्ट्रीमलाइन बॉडी होनी चाहिए और बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें तो फिन्स, नो पाइसेस हैव बोथ टाइप ऑफ फिन्स, मतलब यहाँ पे पेयर्ड फिन्स भी होंगे और कैसे होंगे, अनपेयर्ड फिन्स भी होंगे, ठीक है। पेयर्ड फिन्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने देखा था साइक्लोस्टोम में, ठीक है। तो साइक्लोस्टोम में सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स दिख रहे हैं, इसीलिए तो मछली नहीं बोला ना उसको, क्योंकि मछली बोलने के लिए उसमें जो फिन्स पाए जा रहे हैं, जो पर चप्पू उसके पाए जा रहे हैं, वो कैसे पेयर्ड भी हैं, साथ साथ देखो अनपेयर्ड तो होते हैं लेकिन वहाँ पे पेयर्ड भी देखने को मिलते हैं फिन्स, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमको फिन्स देखने को मिलेंगे। नाउ पाइसेस हैव बोथ टाइप ऑफ फिन्स, पेयर्ड एज वेल एज अनपेयर्ड फिन्स, ओके। तो ठीक है, अब अगर चौथे अगर स्पेशल कैरेक्टर की बात करें हम लोग पाइसेस से जो पाए जाएंगे वो क्या होंगे, गिल स्लिट। देखो गिल स्लिट तो साइक्लोस्टोम में देखने को आ रहे हैं लेकिन मछलियों में भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन कैरेक्टर, चार कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर जो अगर ये होंगे तो उसको हम लोग पाइसेस वाले ग्रुप में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है।
अच्छा, अब बात आते हैं, ठीक है भाई, मछली वाला ग्रुप भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब डिपेंड करता है यार, हम लोगों ने मछली में बहुत टाइप है मछली। एक मछली वो होती है जो कार्टिलेज होती है, एक मछली वो होती है जो बोनी। सही बात है भाई। नो भाई देखो, सम पाइसेस हैव, सम फिशेज हैव इंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अगर उनका इंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना होगा तो इस टाइप के पाइसेस को, इस टाइप के फिशेस को हम लोग कार्टिलेजिनस, दैट मीन कॉन्ड्रिक्थिस बोलेंगे। और सम पाइसेस हैव इंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, तो ऐसे दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ पाइसेस या दिस टाइप ऑफ फिशेज इज नोन एज व्हाट, हम लोग इसको बोनी फिश बोलेंगे, दैट मीन्स ऑस्टिक थीस बोलेंगे, ठीक है। नो, सम फिशेज हैव इंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, condycthies, and some fishes have endoskeleton is made up of bone, so it is also known as osteichthyes। ओके, तो इसको हम लोग जैसे जैसे अभी पढ़ेंगे वैसे वैसे वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब अपन एक एक करके देखेंगे। अच्छा, सारा कुछ पढ़ने से पहले पहले हम लोग एक चीज़ और, एक करेक्टर, एक फिनोमेना और डिस्कस कर लें, मतलब वर्टिब्रेट में। अच्छा 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 अच्छा, वर्टिब्रेट, ओके, साइक्लोसोम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा क्या, वर्टिब्रेट है, उसके 5 क्लास में पहले डिवाइड कर दिया, पाइसेस वाला, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर एप, फिर मैमल, ओके। तो दैट मीन्स हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अब देखो, धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेवलप ही हो रहा है, मॉडिफाइड ही हो रहा है, यहाँ से टेरिस्टल फॉर्म में। तो इसके अंदर हार्ट का पहले डिस्कशन कर लें, सर्कुलेशन का डिस्कशन कर लें, ठीक है। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, लाइक यहाँ पे हार्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, तो वही देख रहे हैं, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर तो बने ही होगा, पहले भी बना होता, लेकिन यहाँ पे हार्ट में चैम्बर्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है, चैम्बर्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो अगर हम लोग पाइसेस की बात करें, यहाँ पे 2 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होगा, मतलब हार्ट में कितने चैम्बर होंगे, 2 चैम्बर। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें, तुम्हारा पाइसेस हो गया, एम्फीबिया और रेप्टाइल की, यहाँ पे 3 चैम्बर ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग एप्स और मैमल की बात करें तो यहाँ पे 4 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये चीज़ समझ में। अच्छा, इन तीनों को मिला के, किसको, पाइसेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल को, इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। और बात आई एप्स और मैमल की, तो इनको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल या हॉट ब्लडेड एनिमल, ठीक है। और इन तीनों को स्टार्टिंग में हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल कह लो, या फिर इसको हम लोग कहते हैं पोइकिलोथर्मल, क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मल। और इसको कहते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं होमियोथर्मल। क्या 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 भैया, ये पोइकिलोथर्मल, ये नाम मतलब कुछ जचा नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। और होमियोथर्मल भी मतलब क्या, तो होमियोथर्मल तो समझना चाहिए भाई, होमियो मतलब समान, मतलब कि यार, मतलब बॉडी जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो समझ रहे हो ना, उस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर घटे बढ़े कुछ भी हो, होमियोथर्मल, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा, होम मतलब समान होगा, एक जैसा होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो पोइक्लोथर्म्स हैं, यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा, जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में बढ़ेगा, वैसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घटेगा, कम होगा, वैसे ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर भी यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है। और अगर हम लोग इसकी बात करें इसमें तुम्हारा वार्म ब्लडेड एनिमल की, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंटल मतलब बॉडी टेम्परेचर नॉट डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ओके। यहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़े घटे कुछ भी हो, लेकिन अब जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अब भाई चाहे जितनी ठंडी पड़े, एकदम पाला वगैरह सब कुछ पड़ जाए, बर्फ़ गिरने लगे, लेकिन हम मरेंगे तो नहीं, हम फिर भी जिंदा रहेंगे, ठीक है। दैट मीन हमारी बॉडी उसी हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, 37 डिग्री सेल्सियस बना के रखती है। अच्छा, चाहे जितनी आग बरसने लगे, चाहे जितनी गर्मी हो जाए इन्वायरमेंट में, चाहे जितना धूप, सूर्य देवता ऐसे करके एकदम
चाहे जितना एकदम बवाल काट दें, एकदम गदर मचा दें, चाहे जितनी गर्मी फैला दें, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए ही रखेगी। फिर वो चाहे किसी भी फॉर्म में बनाए। सिंपल सी बात है, गर्मी ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी ज़्यादा पसीना निकालेगी, अपना इंटरनल टेम्परेचर में। इसी तरह जब ठंडी बहुत ज़्यादा होगी तो तब भी हमारी बॉडी अपना बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखेगी। क्यों, कैसे भाई? देखते नहीं हो, जब ज़्यादा ठंड लगती है दांत कटकटाने लगते हैं, शरीर एकदम रोए हुए खड़े हो जाते हैं, तो ये एक्चुअली हमारी बॉडी अडॉप्ट कर रही है मतलब कि अडॉप्ट करने का मतलब समझ रहे हो, अपने आप को इन्वायरमेंट, अपने आप का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये सारे के सारे वो चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स हम लोगों ने देख लिया, ये वार्म ब्लडेड समझ गए ना, और कोल्ड ब्लडेड समझ गए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये इस वजह से अभी देख लिया क्योंकि इसकी अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्ड्रिक थीव देखेंगे, फिर ऑस्टिक थीव देखेंगे, पाइसेस वाला देख लेंगे, उसके बाद अपन टेट्रापोडा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से और पढ़ते हैं आराम से। ओके, ठीक है। पाइसेस दैट मीन्स फिशेस, कॉन्ड्रिक थीव्स। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक थीव्स देखो, पहले हम लोगों ने 4 बेसिक कैरेक्टर डिस्कस किए थे, वही 4 के 4 यहाँ पे उतार दो ऐसे के वैसे। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, सिंपल सी बात है। फिर हमने कहा था ये चूँकि ग्नैथोस्टोमेटा में अंदर आते हैं, इसलिए माउथ, दैट मीन ग्नैथा ग्रैस मतलब जबड़ा इनके अंदर प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ग्नैथा जबड़ा प्रेजेंट है इनके अंदर, तो जबड़ा प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल ही बात है, जबड़ा प्रेजेंट है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, जबड़ा प्रेजेंट है तो इनके अंदर जो माउथ होगा वो कैसा माउथ होगा, इनके अंदर माउथ पाया जाता है, और माउथ इनका जो होता है वेंट्रल माउथ होता है। ठीक है, वेंट्रल का मतलब होता है माउथ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। अच्छा, नीचे की तरफ माउथ होता है। ठीक है, अब शो करके नहीं दिखा सकते ना वैसे, अब सिर्फ समझो ऐसे एनसीईआर प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये पहला लाइन, स्ट्रीमलाइंड बॉडी विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। और अगर माउथ की बात करें तो माउथ कैसा पाया जाता है भाई, वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होता है इसमें। और अगर बात करें हम लोग कॉन्ड्रिक थीव में, माउथ ये है। अच्छा, माउथ की अगर बात करें तो देख लिया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसमें नोटोकॉर्ड की, ना अगला क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड अगर बात करें, नोटोकॉर्ड परसिस्ट होल ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरी लाइफ, थ्रू आउट ऑफ लाइफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है, मतलब आपने तो इसको वर्टिब्रेटा में शामिल किया हुआ, तो भाई देखो ये ऐसा वर्टिब्रेट है जहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ठीक है, बात समझना मेरी, यहाँ पे कॉन्ड्रिक थीव में नोटोकॉर्ड प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हो पाती, तो दैट मीन्स यहाँ पे नोटोकॉर्ड के ही फॉर्म में प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट ऑफ लाइफ, पूरे जीवन भर। ठीक है, और अगर हम लोग देखें, हमने क्या था, मछली होने के लिए आपकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होने, तो यहाँ पे विच टाइप ऑफ स्केल्स प्रेजेंट इन कॉन्ड्रिक थीव, तो बोलना प्लेकॉइड स्केल्स। किस टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, ओके, प्लेकॉइड स्केल। और अगर हम लोग बात करें गिलस्लेट्स भी प्रेजेंट होते हैं भाई, मछलियाँ तो गिलस्लेट प्रेजेंट ही होंगे, गिलस्लेट्स प्रेजेंट विदाउट ऑपरकुलम, सॉरी। ठीक है भैया, ये ऑपरकुलम क्या है, ऑपरकुलम बताते हैं भाई, ऑपरकुलम क्या है। देखो, ऑपरकुलम होता है ढक्कन। ठीक है, गिलस्लेट से जो खांचे बनी होती है ना लेटरल, ठीक है, इनके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, गिल्स को कवर करने वाला ढक्कन। तो सिंपल सी बात है, ये भाई पानी में पाए जा रहे हैं। ठीक है, और दिक्कत क्या है, जब हम मछली उछली देखो, मछली में क्या होता है, एक अंदर ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है वाइट कलर का, तो इनके अंदर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ब्लैडर क्या होता है बाद में समझाएंगे, ब्लैडर क्या होता है, अभी पहले इतना समझो, ब्लैडर बीन में, तो दैट मीन इसमें ऑपरकुलम नहीं पाया जाता। अच्छा, अगर इनमें ऑपरकुलम नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, ऑपरकुलम नहीं पाया जाएगा, सिंपल सी बात है, अच्छी बात है इनके लिए ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है क्योंकि ये क्या करेंगे, जैसे पानी इनलेट करेंगे तुरंत आउटलेट कर पाएंगे, अगर ढक्कन लगा होता तो तुरंत आउटलेट नहीं कर पाते, जो कि इनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये अल्टीमेटली पानी खींच क्यों रहा है और भाई ऑक्सीजन लेने के लिए ना, रेस्पायरेशन करने के लिए।
तो दैट मीन्स यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, जल्दी से पढ़ो यार भाई, यार बहुत लेट कर रहे हो। ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट विदाउट ओपर्कुलम। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग एयर ब्लैडर, तीत की बात कर ले, बाद में एयर ब्लैडर देते हैं। नो, तीत 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 आर फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल। एक्चुअली इसमें प्लेकॉइड स्केल ही मॉडिफाई हो जाते हैं, तीत बनाते हैं। ठीक है। और विच इज़ बैकवर्ड डिटेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, मतलब तीत ऐसे होते हैं जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब एकदम ऐसे अंदर की तरफ ढके होते हैं, ताकि जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाए तो जब वो ऑर्गेनिज्म मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करे तो इसके दांत इस टाइप से बने होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म वापस इसके दांत में ही धंस जाता है। ठीक है, इसके हाथ बैकवर्ड प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे अंदर की तरफ दांत इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। तो पहली बात इसमें हमने क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं तीत। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग बात करें ना, मछली में क्या होता है, जैसे मछली उछली को जो लोग खाते हैं, आप लोग दुकान पे कभी ना कभी गए होंगे भाई यार, तो दैट मीन्स अगर मछली को, जब वो मछली काटने वाला जैसे उसके गर्दन पे चाकू को जब भी मारे, उसके अंदर एक सफ़ेद सफ़ेद वो एक होता है ब्लैडर टाइप का, उसको ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, वो निकालेगा तो एक ब्लैडर निकलेगा। ठीक है, उस ब्लैडर को एयर ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, वो एयर ब्लैडर क्या करता है, वो मछली को, फिशेस को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बायोन्सी मतलब बैलेंस प्रोवाइड करता है भाई यार, जहाँ पे रहेगी, जहाँ पे जो इसका इन्वायरमेंट है वहाँ पे बायोन्सी बैलेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स कॉन्ड्रिक्थिस हैव या कार्टिलेजिनस फिश हैव, कार्टिलेजिनस फिश डोंट हैव एयर ब्लैडर, इसके पास एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट हो गए। सो दे आर कॉन्स्टेंटली स्विम। तो इनको क्या होगा, कॉन्स्टेंटली ये प्रॉपर हमेशा स्विम ही करते रहेंगे। क्यों, अगर ये स्विम नहीं करेंगी सो दे आर कॉन्स्टेंटली स्विम बिकॉज टू अवॉइड सिंकिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये पानी में डूबने से बचने के लिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करनी ही पड़ेगी प्रॉपर। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो ये डूब जाएंगी, मारी जाएंगी, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं। एयर ब्लैडर करता क्या है, ये बॉयंसी प्रोवाइड करता है, कार्टिलेजिनस में नहीं पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बोनी फिश आगे पढ़ेंगे उसमें पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, वो वहाँ से रिलेट करवाएंगे। अभी जब ऑस्टिक थीस पढ़ेंगे तो उसको कॉन्ड्रिक्थिस से रिलेट करवा देंगे। ठीक है यार, थोड़ा पता नहीं अजीब सा लग रहा है अभी यार भाई यार। ठीक है, बाद में पढ़ाई करें। ठीक है, बाद में रिवीजन आगे, अभी मज़ा नहीं आया। ओके बाय, टेक केयर।